हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इस पर 13 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जनजाति आस्था केंद्र सीताबाड़ी 12, कमलनाथ महादेव व जावर माता मंदिर उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में क्रमश डूंगर परंडा व बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इन पर 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा। लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए रविंद्र रंगमंच, जवाहर कला केंद्र जयपुर, लोक कला मंडल उदयपुर एवं विभिन्न कला, संगीत, साहित्य, भाषा अकेडमीज का उन्नयन लगभग 30 करोड़ रुपए व्यय कर किया जाएगा। साथ ही राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का चरणबद्ध रूप से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से हमारा प्रदेश देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की अग्रणी पसंद है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में दूर दूर तक स्थित पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच बनाने के लिए सिविल एविएशन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधा के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर में नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल एनक्लेव व अप्रोच रोड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। श्री गंगानगर एवं झालावाड़ हवाई अड्डे के उन्नयन, रिपेयर एवं मेंटेनेंस के कार्य करवाए जाएंगे। किशनगढ़, अजमेर तथा हमीरगढ़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। वन एवं पर्यावरण प्रदेश में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता देते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करना हमारा ध्येय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा की है, We, the present generation, have the responsibility to act as a trustee of the rich natural wealth for the future generations. The issue is not merely about climate change, it is about climate justice. अर्थात हमारी वर्तमान पीढ़ी के पास समृद्ध प्राकृतिक संपदा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी है, जिससे ये संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। यह विषय केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि ये जलवायु न्याय का है। वर्ष 2023-24 के केंद्र सरकार के बजट में अमृत काल के लिए निर्धारित 7 प्राथमिकताओं देश को अमृत काल में मार्गदर्शन देने वाले सप्तऋषि में से एक ग्रीन ग्रोथ है।
इसी क्रम में सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट भी प्रस्तुत करने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि संपूर्ण देश में पौधारोपण के साथ साथ पौधों को जीवित रखने को बराबर का महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इसी दिशा में इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम को सतत रखने के लिए मैं मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य हाथ में लिए जाएंगे। ये कार्य हैं: प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरीज स्थापित करने एवं वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्धन करने के साथ ही निजी क्षेत्र पंचायत के अधीन नर्सरीज के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक मात्र वन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जाएगी। पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक रिटायर्ड कर्मचारियों को गार्डियन के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाना प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य 1,650 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग्स की महत्वता को ध्यान में रखते हुए जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर व उदयपुर के साथ ही विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पौधारोपण तथा पार्क विकास के कार्य करवाए जाएंगे। वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं संबंधित उत्पादों के लिए विक्रय के लिए मार्केटिंग हब्स विकसित किए जाएंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वन विभाग के कार्मिकों, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के सदस्यों सहित समस्त स्टेक होल्डर्स की प्रबंधकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना, जयपुर में 40 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा।